मैं आपकी इस ऊर्जा, ये एनर्जी, ये सारे देख के समझ पा रहा हूं कि आप में, आपको सफल होने के लिए दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकता है। यस तो दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम पार्थो भौमिक, जैसे कि आप लोग जानते हो, और जिनको भी लग रहा था कि पार्थो भौमिक बोल के कोई इंसान आएगा, तो सुने हैं कि जिनके पास बहुत सारे गाड़ियां हैं, बहुत सारे विदेश सफर की है, सिंगापुर से लेके मलेशिया, हांगकांग से लेके दुबई, मकाओ से लेके लंदन, स्विट्जरलैंड से लेके पेरिस, जर्मनी से लेके ऑस्ट्रेलिया, है ना, साउथ अफ्रीका, इटली, इंडोनेशिया, ग्रीस, और ढेर सारे घर, बंगलो, अचीवमेंट, लाखों लोगों की प्यार। तो भाई ऐसा सफलता जिनके पास है, तो आएगा कोई हट्टा गट्टा पेट निकला हुआ आदमी। अब जब पूरा पार्थो भौमिक आ रहा है, जमालपुर का कोई लड़का, उड़ाई का कोई लड़की, मधुबनी का कोई लड़का बोला आई ला ये आइटम, ये तो अपना जैसा है, ये सब यस। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, मैं जन्म कोई सोने की चम्मच मुंह पर लेके जन्म नहीं लिए थे। पिताजी पुलिस की सिपाही, एक पुलिस कांस्टेबल, और मम्मी भी एक छोटी मोटी नौकरी करती थी। मेरा पापा भी एक छोटे मोटे नौकरी किया करते थे, और मम्मी भी एक छोटी सी नौकरी किया करती थी, पुलिस की नौकरी। मैं ऐसा परिवार को, जो हर बार मैं बोला करता हूं ट्रेनिंग में, कि महीने का 1 तारीख मम्मी पापा बोला करते थे कहो ना प्यार है, और जैसे महीने का 2 तारीख 5 तारीख एलपीजी सिलेंडर के 1032 रुपया, इनोवा की अच्छी गाड़ी, सरसों का तेल 240 रुपया है, पेट्रोल 110 रुपया, है ना, बच्चों का स्कूल का फीस, ट्यूशन की फीस, राशन की खर्चे, बिजली के बिल। महीने का 15 तारीख होते होते कभी खुशी कभी गम, और महीने का 20 तारीख मां झांसी की रानी, पापा महाराणा प्रताप। मां बोला करती थी इतनी सी पैसे से कैसे परिवार चलाऊं, और पापा बोलते मैं क्या ढाका डालूं और कहां से लाऊं, दिन भर मेहनत तो कर ही रहा हूं। वो समझ आ रहा है दोस्तों? मैंने अपने पापा को देखा था जीत और मेहनत करते हुए, और मेरे मम्मी को देखा था 10-10, 20-20 रुपया बचा के घर परिवार चलाते हुए। पर बावजूद मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बदला नहीं था, ठीक ठाक मिडिल क्लास, दाल रोटी वाली, 2 टाइम बाटी चोखा, लिट्टी चोखा, हमें समझ आ रहा है, बंगाली मच्छी चावल चल जाता था, दिन निकल जाते थे, लेकिन सपने पूरे नहीं हो पाते थे। हेलो, समझ आ रहा है? मेरा पापा का बड़ा सपना था, एक 4 चक्का गाड़ी लेंगे। कब? जब पेट्रोल की भाव गिरेगा। कभी गिरी नहीं, गाड़ी आई नहीं। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? बचपन से फिल्मों देखते थे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम तो वही ले जाएंगे, अपन तो देखते रहेंगे। अपना जिंदगी तो सवारी गाड़ी में धक्का खाते हुए कट जाएगा। यस, हेलो, यस। सो डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही शुरुआत हुआ था मेरी जीवन का भी। पढ़ाई चल रहा था, कॉलेज की ग्रेजुएशन। बस बचपन से सभी लोग एक ही सीख दिया था, बंगाली घर पे जो चलता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिर एक नौकरी, रेलवे, बैंक, पोस्ट ऑफिस, समझ आ रहा है? बस एक नौकरी। जैसे एक नौकरी मिल जाए तो नोबेल प्राइज आ जाए, एक नौकरी मिल जाए भारत रत्न मिल जाए। हेलो, समझ आ रहा है? तो हम लोग भी जिस परिवार से आया करते थे, उनपे भी यही सीख दिया जाती थी, एक नौकरी, फिर एक शादी, फिर 2 बच्चे, फिर 25 साल से शुरू करो, 60 साल तक जवानी जुबानी कुर्बानी दे दो। 60 साल के बाद टायर्ड, एक दिन रिटायर्ड। हमें समझ आ रहा है? और 60 साल के बाद बैंक के सामने खड़े रहो, पेंशन कब आएगा। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? मेरा भी बचपन से वही सीख दिया गया था, और इसी के चलते पढ़ाई में अच्छा खासा था। 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास, डिस्टिंक्शन। और जो सरकारी नौकरी की पढ़ाई होती है, गणित, अंग्रेजी, टेस्ट, वॉइस चेंज, हेलो, समझ आ रहा है? कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फेट, H2SO4 करते रहे, एक नौकरी। हेलो, समझ आ रहा है? पर यही सोचते थे। जब स्मार्ट वैल्यू का प्रेजेंटेशन देखा तो दिल पे लड्डू फूटा। प्लान में क्या है?
लास्ट में जब बताया गया 1 साल में चाहे तो 24 लाख ना सही 2,40,000 भी कमाया जा सकता है पढ़ाई करते करते। मेरा तो एक ही सोचता, पढ़ाई करते करते मतलब गर्लफ्रेंड का जो ब्रिटिश कार्ड का खर्चे, केएफसी में ले जाने की खर्चे, हो जा रहे, अगर इतना कमाई हो जाएगा तो अपना बेहतरीन जीन्स, एक अच्छी मोबाइल, बढ़िया एक बाइक, है ना, अपनी मस्ती अपन कर ही ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने कुछ लोगों को देखा इस सिस्टम में जो 4, 5, 6, 7 साल काम करके लंबी लंबी पूंछ वाली गाड़ी, कौन सी, ऐसे गाड़ियां लेके घूम रहे। एक प्रोग्राम में मैं आया था, तब भी मैंने ज्वाइन नहीं किया। जाने का बाद मुझे लगा यार क्या बकवास हो रहा है। बाद में कुछ लोग स्टेज पे आए, जो लोग आके बोल रहे हैं मैं तो इस सिस्टम में 2 साल से काम कर रहा हूं और मेरे को इस सिस्टम से मिला है थाईलैंड जाने का मौका। क्या बोला, नागालैंड नहीं, थाईलैंड। हमें समझ आ रहा है। कोई आके बोल रहा है मेरे को तो ऑलरेडी सिस्टम से मिला है सिंगापुर, मतलब कौन सा, भागलपुर। मतलब मजाक हो रहा है क्या यार। कोई गांव का लड़का, मजदूर का बेटा, किसान का बेटी, ये लोग भी विदेश सफर कर रहा है। फिर कुछ तो है, हेलो समझ आ रहा है। मतलब चलो तो गहराई में जान में, नेट पे गया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की भविष्य के बारे में पढ़ा, हेलो समझ आ रहा है। यूरोप में, अमेरिका में इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रहा है उसके बारे में जाना। फिर समझ आ गया रेट इनटू टाइम, अकेला काम करो, अकेला मेहनत करो, 35 साल तक करते रहो, बनोगे मिडिल क्लास। और लोगों के साथ काम करो, टाइम को कंपाउंड करो, हजारों लोग तुम्हारे साथ काम करेंगे, तो जो 35 साल में इनकम किया जा सकता है उससे कहीं गुना ज्यादा 10 साल में कमाया जा सकता है। हेलो, ये बाद में समझ आया कुछ लोग इस जिंदगी में बनते हैं उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन। जो करते क्या है, खुद की पढ़ाई हो ना हो, अगर पिताजी का दम है 10, 20, 50, 100 करोड़ का, तो उनकी नीचे बड़े बड़े IIT, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीट, सब उनकी कंपनी में लाइन लगवा के खड़े होते हैं। लेकिन बड़े बड़े डिग्री लेने के बावजूद महीने का 40, 50, 60, 80 हजार में ही जिंदगी खत्म हो जाता है। यानी काम करने वाले से भी ज्यादा जरूरी है काम करवाने वाला। तो खोपड़िया में कुछ घुसा, क्योंकि बचपन में हम लोग पढ़े थे गणित में AP, GP, EP, जो साइंस के स्टूडेंट है, यानी 2 + 2 + 2 8 होएगा, 2 × 2 × 2 4 दूना 8, फिर 2 प्लस करेंगे तो 10 होगा, लेकिन 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। ये 10 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा, लेकिन 16 के साथ 2 गुणा करेंगे तो 32 होगा। ये तो नौकरी जो होती है प्लस 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 प्लस, हमें समझ आ रहा है। छोटे मोटे बिजनेस जो होता है गुणा गुणा गुणा, और एक है 2 to the power, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल साइंस की भाषा में। उसकी जो ग्रोथ होती है वो कुछ अजीब व गरीब होते हैं। हमें समझ आ रहा है। जो भी है, थोड़ी बहुत दिमाग दिया था, पढ़ाई किया था, जो उसकी फायदा हुआ स्मार्ट वैल्यू की प्लान की गणित और साइंस समझने के लिए आ गए, काम करने लगे। शुरुआत में तो इतना कुछ खास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जब हम पैसे देकर आए थे ना, मन में एक ही विचार था। ऑफलाइन में जब पूछा पार्थो स्मार्ट वैल्यू में आ तो गए, अब क्या करना चाहते हो? मैं बोला जो पैसा दिया था बस वो वापस आ जाए किसी तरीके से। पीछे वाले समझ आ रहा है? अरे मजा नहीं, आपकी आवाज चाहिए यार, थोड़े देर में खाने आ रहे, चिंता मत करो, आवाज चाहिए, आइए रे। सो दोस्तों, शुरुआत में बस यही सोचता, जितना पैसा दिया था बस वो वापस आ जाए, पढ़ाई कर ले, आगे देखी जाएगी। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं मिस्टर राणा सरकार जी का, शुक्रगुजार हूं स्मार्ट वैल्यू की टॉप सीनियर लीडरों का, जिन्होंने मुझे सिखाया इस काम को कैसे आगे लेके जाना है। और धीरे 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 सीखते गए, काम आगे बढ़ता गया। मैं चाहूंगा विक्रम अगर थोड़ी सी प्रेजेंटेशन को शेयर करे कि किस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा अगले 5 मिनट में कि मेरे को इस सिस्टम से सफलता कैसे आता गया। जानना चाहोगे? मतलब जानना चाहोगे? यस। क्योंकि ये सफलता मेरे को आया क्योंकि मैंने 2003 में स्टार्ट किया।
जो 2008 में स्टार्ट किया उनको 2012-15 तक आ गया। जो 2098 में स्टार्ट किया आज 2022 में उन लोग के पास किसी के पास गाड़ी है, विदेश यात्रा की अचीवमेंट है। अभी आज आप स्टार्ट किए हो, 1-2 साल 3 साल में आपके पास भी होगा। अगर लगे रहोगे तो उसके लिए जानना जरूरी है मिलता क्या है। तैयार हो? नहीं मैं तैयार हो? तो दोस्तों इस सिस्टम में मैं आया सन 2003 22 जनवरी, कॉलेज का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, बीएससी पढ़ाई करने का साथ साथ जब काम करते हुए आगे बढ़ते गए। पहला साल सन 2003-2004 जिसमें से ज्यादातर मुझे सीखने को टाइम लगा। कैसे इनवाइट करें, प्लान कैसे दिखाए, फॉलो अप कैसे करें, ट्रेनिंग कैसे करें। हेलो समझ आ रहा है? नहीं मतलब समझ आ रहा है? तो वो करते करते पहले साल ही मैंने इस बिजनेस से इनकम कर लिया था 1,60,000 रुपया। इस सिस्टम से मैं सिल्वर अचीवर का जैसा, गोल्ड अचीवर जैसा बना था। पापा को जब पता चला साल भर काम करके 1,60,000 यानी महीने का 14,000, बोला पागल है? तो अगर नौकरी करेगा तेरे को 40,000 आ सकते हैं, मालूम है? अगर धीरे धीरे देखो होता है क्या। लो समझ आया? समझ आया? कंपनी की सेमिनार जाने का मौका मिला। एक पल्सर बाइक पहली बार अचीव किया अपने पैसे से 21 साल की उम्र में। आगे बढ़ा, मैं बिजनेस में और सीरियस होते गया। पहले तो मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, पबजी, शापजी, टिकटॉक, टेम्पल रन, गर्लफ्रेंड 1 2 3, डेटिंग, सेटिंग, चैटिंग। रात को नींद तब आता था जब 2 GB डेटा खत्म होता था। लोग समझ आ रहे हैं? समझ आ रहा है? क्यों? तो फिल्म था आशिकी 1, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मतलब मैं कब ले जाऊंगा। समझ आ रहा है? लेकिन आपने इन लोग बोल दिया बेटा नजर हटी दुर्घटना घटी। चलो समझ आ रहा है? ये जो मिला है कुछ नहीं है, आगे बहुत कुछ रखा हुआ है। दोस्तों अगले साल और सीरियसनेस बढ़ाता गया और इनकम बढ़ता गया। 2,70,000 रुपया सिस्टम से इनकम हुआ। मैं भी गोल्ड अचीवर बना, मेरे टीम से भी गोल्ड अचीवर प्रोड्यूस हुआ। उसी साल मैंने एक लैपटॉप ले लिया और बिजनेस के दूसरे साल में ही अचीव कर लिया। कौन सा? अरे जोर से बोलो। सिंगापुर। अरे प्यार से बोलो। सिंगापुर। बोलोगे तो आएगा ना ये? यस। सनी सिंगापुर ना तो विदेश सिंगापुर। समझ आ रहा है? जिस दिन मेरे पापा मुझे एयरपोर्ट में आ रहे छोड़ने के लिए, उस दिन बोले बेटा मैं गलत था, तू ही सही था। 30 साल नौकरी में बिता दिए, कभी कोई दिल्ली जाने के लिए टिकट नहीं भेजा, और तू 2 साल काम कर रहा है विदेश जाने के लिए। घर पे कोरियर करके टिकट आया सिंगापुर एयरलाइन। चलो समझ आ रहे हैं? हेलो समझ आ रहा है? सिंगापुर होटल का 15वीं फ्लोर से 15वीं माले से जब घर वाले को वीडियो कॉल किया, मम्मी की आंखों में आंसू आ गया। फिर लेडी जाके बोलती है देखिए 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 मेरा पेट में ना दर्द होता है, मेरे पेट में खलबली होती है, मेरे को ना कभी खाने का मन करता है कभी नहीं करता है, मेरे को कभी मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, बोलिए मेरे को क्या क्या दवा की जरूरत है। डॉक्टर पेशेंट को अच्छे से देखने का बाद बोला मरीज की हालत बिल्कुल सही है, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। अब वो मरीज खफा हो गए डॉक्टर साहब की बात, मैं इतना तकलीफ लेकर आपने एक भी मेडिसिन नहीं दिया। तो डॉक्टर ने बोला मैडम जी शांत हो जाइए, जिसकी पेट में 7 महीने का 8 महीने का बच्चा है खलबली होगा स्वाभाविक है, मूड चिड़चिड़ा होगा स्वाभाविक है, वजन बढ़ेगा स्वाभाविक है, अगर नहीं होता तो हम लोग बोलते अस्वाभाविक है, अननेचुरल है। तो समझ आ रहा है? आप लोग 2 महीना 3 महीना 4 महीना हुआ स्मार्ट वैल्यू में और आपकी घर वाले से नेगेटिविटी आएगा, गर्लफ्रेंड से नेगेटिविटी आएगा, बॉयफ्रेंड मना करेगा, रिश्तेदार मना करेगा, स्वाभाविक। एक बार जोरदार ताली आपके लिए। बस आपको कुछ कर दिखाना जरूरी है। तैयार हो? तैयार हो? क्योंकि जिस दिन गाड़ी खरीदोगे ना नारियल तो मम्मी तोड़ेगी ना। यस यस। जिस दिन फॉरेन ट्रिप आओगे ना पटना एयरपोर्ट तो पापा ही आएंगे ना शो ऑफ करने के लिए। यस। और जिंदगी का पहला विदेश यात्रा जिस दिन जाओगे ना उन रिश्तेदारों के लिए जरूर गिफ्ट लाना जिन्होंने मना किया था। यस।
दोस्तों याद रखना, किसी से भी रिश्ता खराब मत करना, क्योंकि कोई भी लोग गलत नहीं है। ये सारे लोग मिडिल क्लास, गरीबी, लाचारी देखते देखते इनकी खून में, कोशिकाओं में, हड्डियों में, डीएनए में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में गरीबी घुस चुकी है। इससे बाहर सोचना मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है दोस्तों ये। और जब कर दिखाओगे तो ये लोग बोलेंगे तू था, एक था टाइगर, शेर का बच्चा। और हमारे माँ बाप अगर कोई अच्छे काम में हम कामयाब होते हैं, अगर वो अपने बातों में हार जाते हैं, हम जीत जाते हैं, आखिर खुशी उन्हीं का है। ये तो दोस्तों इस तरीके से काम आगे बढ़ता गया। ये था मेरा दूसरे साल का इनकम। धीरे धीरे फैमिली से पॉजिटिव आता गया। मैं, मेरे अंदर जो नेगेटिव आदतें थी, लेट रात तक टीवी देखना, फिल्मों देखना, नेटफ्लिक्स, आईपीएल, कम करता गया। मैंने अपनी आदतों को काबू में लाए। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सो जाना, दोस्तों पार्टी सार्टी कम कर दी। समझ आ रहा है? क्योंकि एक सफल आदमी तब होते हैं जब वो सफल आदतें बनाते हैं। यस, सक्सेस इज रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल हैबिट्स। आप लोग एक मेरे साथ सहमत है? सहमत है? तो दोस्तों मैं अपने आदतों को सुधारता गया, मेहनत, निष्ठा, लगन और देता गया, तो बिजनेस में और अच्छा इनकम आता गया। 30 साल में ही मैंने इस बिजनेस से इनकम किया 6.5 लाख रुपया। और ये मैं 2006 की बात कर रहा हूँ। एक स्कॉर्पियो कार मैंने खरीद लिया। मेरी पूरी परिवार में पहली गाड़ी थी जो मैंने खरीदा था इस सिस्टम से। समझ आ रहा है? दोनों तालियां तो होना चाहिए। अगले साल बिजनेस और आगे बढ़ता गया। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, नागपुर से लेकर सूरत, कर्नाटक का बेंगलोर से लेके यूपी का कानपुर फैलता गया बिजनेस। इनकम आगे बढ़ता गया और टोटल इनकम ऑलमोस्ट आ गया 11 लाख रुपीस। 11 लाख रुपया मेरा चौथे साल का ही इनकम था। और अचीवमेंट और होता गया, विक्रम आगे बढ़ते जाए थोड़ा फटाफट। मैंने अपनी पहली घर खरीदने के लिए घर वाले को लगभग 9 लाख रुपया सपोर्ट किया। आज से 12 साल पहले की बात, तभी 9 लाख रुपया करता था। बिजनेस करने के लिए कर्नाटक, हैदराबाद चला गया। अगले साल 16 लाख रुपए इनकम किया। आगे बढ़ता गया क्योंकि निष्ठा लगन बढ़ाते गए। आपलाइन ने बोला था हटी धैन तो गई जान। हमें समझ आ रहा है? क्योंकि हमारा जिंदगी का सफलता जो है पहाड़ों पे गाड़ी चलाने जैसा है। हर मोड़ पे तुम्हारे लिए कोई डेंजर है। हमें समझ आ रहा है? कभी लालच तो कभी लड़की का नशा, कभी दारू की नशा तो कभी अहंकार, कभी ईगो। हमें समझ आ रहा है? कभी आलस। तो सीनियर ने बोलता कि बेटा ये जो मिला है ये कांच की कुछ टुकड़े हैं, आगे हीरे की गोडाउन रखी हुई है। ये जो तुम्हें मिला है डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बने हो, आगे स्टेट चैंपियन, इंडिया चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन बनना है। प्रैक्टिस, लगे रहो, प्रैक्टिस। बोलो समझ आ रहा है? पीछे से समझ आ रहा है? तो दोस्तों अगले साल, उस साल मैंने दूसरा फॉरेन ट्रिप किया, थाईलैंड ट्रिप। मेरे बिजनेस की 5वें साल में दूसरा फॉरेन ट्रिप मुझे मिला। अगले साल इनकम और बढ़ता गया। टोटल इनकम आ गया लगभग 27 लाख। एक साल का इनकम 27 लाख, महीने का बस 2 लाख। मैंने अपना लग्जरी कार लिया, स्कोडा ऑक्टाविया, 16 लाख की गाड़ी। उस समय जर्मन मेड। वो समझ आ रहा है? गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग्स। उस समय पहली बार आया इंडिया में ऐसा टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते गए, दुबई का फॉरेन ट्रिप, फोटोज दिख रहा है आपको। मेरा साथ मेरे टीम की सुरजीत अधिकारी, रूपक रॉय और भी लीडर्स, अकेले नहीं पूरे टीम के साथ दुबई, इस्तांबुल का फॉरेन ट्रिप। अगले साल 2009-2010 27 लाख इनकम हुआ। अचीवमेंट बढ़ता गया, फॉरेन ट्रिप आगे और आता गया। हांगकांग, मकाओ, आईफा फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था। जिस होटल में शाहरुख खान, सलमान खान रुके हुए थे, स्मार्ट वैल्यू ने हमारे को उस होटल में रुकने का मौका दिया। होटल के नीचे आया, ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, पाकिस्तान का फुटबॉल क्रिकेट प्लेयर वाकर यूनिस, बाप्पी लहरी, सुदेश भोसले, सारे फिल्म स्टार लोग गए हुए थे। तब बड़ा कोई कॉन्सर्ट चल रहा था मकाओ में। होटल वेनिशियन,
जिसका हॉलीवुड काफी सारे फिल्मों में जिस होटल का मूवी है आप तो देख लेंगे यूट्यूब से। अगले साल मेहनत बढ़ाते गए, टीम वर्क होता गया, निष्ठा लगन से काम करते गए। 2010-11 लंदन और स्कॉटलैंड का फॉरेन ट्रिप, यूट्यूब में मेरा वीडियो है, देख लीजिएगा। लंदन में लंदन टावर के नीचे टेम्स नदी के किनारे लॉर्ड्स की स्टेडियम पे, और हम लोग अकेले नहीं गए। लंदन में सुरजीत अधिकारी जी मेरे साथ, अमरनाथ बोस जी भी थे, जिन्होंने अपने मम्मी को भी लेके गए, सुरजीत अधिकारी जी। दूसरे लोग मम्मी को ले जाते केदारनाथ, बद्रीनाथ, और हमारे लीडर लेके जाते लंदन, स्कॉटलैंड। हमें समझ आ रहा है? अगले साल स्विट्जरलैंड, पेरिस, आईफेल टावर के नीचे, पेरिस की फोटोग्राफ वीडियो काफी सारे हैं। स्विट्जरलैंड, यूरोप के आल्प्स पर्वत में हम लोग मस्ती कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर 2012-13 ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, मेलबोर्न, गोल्ड कोस्ट, ये सारे जगह जहां क्रिकेट मैचेस होता है और पर घूम के आए बिकॉज ऑफ स्मार्ट ट्रैवलिंग। और अगले साल नए फॉरेन ट्रिप, और वो है साउथ अफ्रीका, केप टाउन, जोहान्सबर्ग, डरबन। नाम सुने हैं, मैचेस होता है इंडिया का। यस, अरे नहीं बता रहे हैं? जहां पर ये देख रहे केप पॉइंट, आप लोग पढ़े होंगे, वर्ल्ड की सबसे साउथ मोस्ट, सबसे दक्षिण में जो जगह वर्ल्ड की मैप में है, वो जगह है साउथ अफ्रीका में, जिसकी द्रव्यमा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है। मैं अपनी टीम के साथ वहां मजे लेते हुए, 3 समुंदर वहां मिला है। हेलो, समझ आ रहा है? चलिए आगे। नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप 2016-17 इटाली, रोम, वाटिकन सिटी, पीसा का हिला हुआ मीनार, मर्चेंट ऑफ वेनिस, सब लोग पढ़े हैं, नदियों की शहर वेनिस, इटाली का, जहां हम लोग घूमे पूरे इटली का अलग अलग जगहों पे। हेलो, समझ आ रहा है? नहीं मजा में समझ आ रहा है? यस। अगले साल और फॉरेन ट्रिप इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया फॉरेन ट्रिप में जो हुआ था वो हैरान कर देने वाला बात। मैं नहीं, मेरे साथ मेरी टीम का 137 लोग, पूरी कंपनी सिर्फ टीम टीवी के लिए एक पर्सनल हवाई जहाज बुक कर दिया था, जिसमें कोई और नहीं, पूरे हमारे बंदे। ये आप लोग देख रहे हैं इंडोनेशिया में हम लोग रिवर राफ्टिंग करते हुए, क्योंकि इंडोनेशिया जो ट्रिप था ये एक फॉरेन ट्रिप था, एक्सपीएल का, शायद एक्सपीएल 6 या 7 ऐसा कुछ था, राइट। जिस एक्सपीएल में हम अकेले नहीं, टीम के लगभग 150 लोग हमारे साथ रहे। हवाई जहाज में बैठ के भी हम लोग बोल रहे हैं स्मार्ट वैल्यू। हेलो, समझ आ रहा है? एयरपोर्ट में उतरने का साथ साथ लोग देख रहे हैं कौन लोग हैं, सब 20, 21, 22 सारा चल रहे हैं, सारे बड़े मध्यवर्गीय परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं। तब आके पूछ ही दिया एक बंदा अंग्रेज, व्हाट इज दिस कंपनी, व्हाट डू यू डू, सो मेनी यंगस्टर्स। मतलब एक बूढ़े बोल रहे हैं, भैया आप करते क्या हो, इतने बच्चे लोग विदेश जा रहे हैं, अपन विदेश जा रहे हैं बूढ़े होकर, पेट निकला हुआ, चल बाल सफेद हो गए, और तुम जो लोगों को लेके चल रहे हो सब 20, 21, 22 वाले, तो आप करते क्या हो। मैं उसको मजाक में बोला, हम आदमी पकड़ते हैं, हम आदमी पकड़ते हैं सर। हम उसको डू यू नो नेटवर्क मार्केटिंग, बोला आई डोंट नो। हम बोले वी नो। हमें समझ आ रहा है? बोले आप जिसको बोलते हो आदमी पकड़ने का काम, बिजनेस ऑफ कैचिंग पीपल। ये देखिए, हम लोगों ने लोगों को पकड़े नहीं, लोगों की जिंदगी को संवारे। हम लोगों ने लोगों को जबरदस्ती पकड़ के लाए नहीं, उनको लाकर उनको ट्रेनिंग दिए, सपने दिखाए, और सपने को वास्तव रूप देने के लिए आपको विश्वास भरे और सहयोग दिए। आज देखिए, ये जो लड़की आपको दिख रहा है ना, इनका मिट्टी का घर है, ये जा रही है फॉरेन। ये देखिए लड़का, इसने 11,000 लाने के लिए 11 महीना इंतजार किया था, तब अपना खुद का पेमेंट ला पाया था। आज ये लड़का जा रहा है। ये देखिए, इसके पिताजी चाहे बगीचा में 170 रुपया दिहाड़ी की काम करते हैं। ये देखिए, पिताजी इसका 4 साल उम्र में गुजर चुका था,
मम्मी काम वाली बाई बनकर काम कर रही है और उसका बेटी जा रही है विदेश। तो आप लोग अपने बड़े बड़े देश में ये समझ नहीं पाएंगे। आप लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, लोगों को जागरूक करना है। हम लोग लोगों को डायलॉग नहीं देते स्टेज से, लोगों की हाथ पकड़ते, चल बेटा चल चल, इस अंधेरे की जीवन से आगे बढ़ते चल, हम लोग साथ हैं। इनवाइट नहीं हुआ, हम चलेंगे साथ। प्लान चोरी हो रहा है, चलेंगे, घर पे घुस के करेंगे। फीडबैक में ढीली नहीं रहा है, हम चलेंगे साथ। चल बेटा चल, रुकना नहीं, थकना नहीं, बस 2 कदम और, बस 2 कदम और, बस 2 कदम और सफलता हम लोग लेके ही रहेंगे। सो दोस्तों, कोई अगर आपको बोलेंगे ये तो आदमी पकड़ने का काम है, बोले हाँ ये आदमी पकड़ने का काम है, बोले आदमी बनाने का काम है, बोले बिल्कुल सही, ये आदमी को बनाने का काम है, ये सर ना। अरे आदमी तो आतंकवादी भी पकड़ते हैं, आदमी तो ओसामा बिन लादेन भी पकड़ता है, आदमी तो पॉलिटिकल लीडर लोग भी पकड़ते हैं, पकड़ के अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं। और आदमी हम लोग भी पकड़ते हैं। हम लोग जिसको पकड़े और अगर 5 साल पकड़ के रखे तो घर के आंगन में गाड़ी तो शोभा देगा ही देगा। हमारी जो पकड़ है फेविकॉल की मजबूत, जो टूटेगा नहीं। ये सब नो। सो माय डियर फ्रेंड्स, तकलीफ होगा और साथ देना पड़ेगा, सीखते जाना पड़ेगा। जो लोग बोलोगे सर स्मार्ट वैल्यू में काम करने में सर सीरियसली तकलीफ होता है सर, जब कोई मना कर देता है, डीडी बनते बनते नहीं बनता है। अगर ये सब लोग आते नहीं है, फॉलोअप में जब दरवाजा बंद हो जाता है, यही तो परिस्थितियां हैं जो आपको मजबूत करता है, आपकी इम्तिहान लेता है। हौसला बुलंद, मजबूत या कमजोर वाली, हमें समझ आ रहा है? कमजोर सपने तो पूरे नहीं होंगे पर मजबूत इरादे जरूर पूरे होंगे। सो दोस्तों, जो आपको मार्केट में फेस होता है ना, इनवाइट करने में, फॉलोअप करने में, वो आपकी इम्तिहान है, इसको देते जाइए और मजबूत बनाते जाइए, सफलता आता रहेगा। तो दोस्तों, ये था मेरे कुछ फॉरेन ट्रिप्स। आगे मैं दिखाता हूं मेरा इनकम। ये मेरा कुछ ट्रेनिंग्स, कोई अहमदाबाद में, नासिक में, गुजरात में, कर्नाटक में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, कटक में, भुवनेश्वर में। ये मेरा एक छोटा सा घर, आज मेरा 40 लाख का घर, एक 1.5 करोड़ की फ्लैट, एक 2.25 करोड़ की फ्लैट मेरे पास है। देख रहे हो मेरे भतीजी और मेरी मम्मी बैठी हुई है। मेरे पिताजी भी नौकरी किया करते थे। 55 साल की उम्र में आके एक 2 कमरे का घर बनाया था, 600 स्क्वायर फीट, वो भी बैंक के लोन की सहारे, पूरी जिंदगी बिताने का बाद। और आज मैं इस सिस्टम से 16-17 साल से हूं। ये घर ऑलरेडी मैं आपसे 10 साल पहले ही खरीद चुका, सन 2011 में। मुझे समझ आ रहा है? और ऐसे मेरे पास एक नहीं 3 घर हैं, अचीवमेंट है, राइट। अगर इनकम की बात किया जाए, 2009-10 उस साल इनकम किया 45 लाख, जब बिजनेस में उम्र होता 7.5 साल। अगले साल 61 लाख, अगले साल 72 लाख, अगले साल 79 लाख, अगले साल 86 लाख, अगले साल 92 लाख और उसके अगले साल 1 करोड़ 5 लाख, 1 साल का इनकम। समझ आ रहा है? ये हम लोग का इनकम का TDS सर्टिफिकेट, क्योंकि सारे जो इनकम आता है सरकार को टैक्स पे करके। अगर 1 करोड़ रुपए कमाते हैं तो 18% GST, डायरेक्ट 18 लाख GST। 1 करोड़ रुपए इनकम करते हैं तो 5-7 लाख इनकम टैक्स भर के भी कमाई करते हैं। इसमें सारे व्हाइट मनी, बोलने के लिए कोई ऐतराज नहीं है। TDS सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न सारे पड़े हुए हैं। सर कुल मिला के कितना इनकम क्या नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता देता हूं, पिछले 20 साल में भारत सरकार को 3.5 करोड़ से ज्यादा टैक्स पे कर चुके हैं, जो एक आदमी 100 साल में कमाते नहीं होंगे। हमें समझ आ रहा है? और ये हमारा 75 साल गिरा है आजादी का, है ना? आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इस अमृत महोत्सव में मुझे एक अच्छी बात लगता है, मैं कोई अंबानी नहीं हूं, टाटा नहीं हूं, है ना, लेकिन भारत की रास्ते, ब्रिज, हॉस्पिटल बनाने में मेरा भी 3.5 करोड़ का सहयोग है। अरे मेरा छोड़ दीजिए, हम स्मार्ट वैल्यू वाले बड़े बड़े लोगों के घर पे इनकम टैक्स का छापा गिरता है ना, और स्मार्ट वैल्यू पे एक छोटा सा मधुबनी का लड़का
एक मुजफ्फर का 18 साल का लड़की, वो भी जब एक 1600 का चेक इनकम करते हैं और उस चेक से सरकार को बोलते हैं ले लो 10% 160 रुपए, जाओ ब्रिज बना लो, रस्ते बना लो, ये सब लो। यानी हमारा हर एक इनकम एक इनकम टैक्स है जो कि राष्ट्र निर्माण में काम आते हैं। सो मेरे फ्रेंड्स, गर्व महसूस कीजिए, जैसा अमरनाथ ने बोला है कि हम शिक्षा लेके, स्वास्थ्य लेके, स्वरोजगार को लेके काम कर रहे हैं। सरकार ने बुलावा दिया आत्मनिर्भर भारत, लेकिन बनेगा कैसे? बुलावा तो दे दिया, हम लोग उस आत्मनिर्भर भारत बनाने में कुछ ना कुछ सहयोग दे रहे हैं सब लोग।